सुबह के करीब 7 बजे का समय था। पूरा गांव हल्की हल्की बारिश से भीगा हुआ था। लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लेकिन गांव के किनारे एक छोटी सी फ्राइड राइस की रेहड़ी पर रमेश अकेला खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। यही उसकी रोजी रोटी थी। ना खेत, ना दुकान, बस यही छोटी सी रेहड़ी। घर में उसकी पत्नी सीमा और 8 साल का बेटा चिंटू था। चिंटू पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन कई महीनों से उसकी स्कूल की फीस बाकी थी। स्कूल से आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। अगर इस हफ्ते फीस जमा नहीं हुई तो चिंटू का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। रमेश हर प्लेट फ्राइड राइस बनाते समय यही सोचता था। बस आज थोड़ा ज्यादा बिक जाए तो बेटे की फीस भर दूंगा। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्राहक नाम मात्र के आते थे। पूरा दिन बीत जाता और मुश्किल से 4-5 प्लेट ही बिकती थी। तभी गांव का मुखिया भंवर सिंह अपने नौकर के साथ वहां पहुंचा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, आइए मुखिया जी, गर्मा गर्म फ्राइड राइस तैयार है। भंवर सिंह ने रेहड़ी की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तेरी ये छोटी सी रेहड़ी कब तक चलेगी रमेश? अगर मेरे खेत में मजदूरी कर ले तो रोज के पक्के पैसे मिल जाएंगे। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए मुखिया जी, मैं अपना काम छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। मेहनत छोटी हो सकती है, लेकिन अपना काम कभी छोटा नहीं होता। बस इतनी सी बात सुनकर भंवर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जाते जाते बोला, बहुत घमंड है अपनी रेहड़ी पर। जल्द ही ऐसा दिन आएगा जब एक भी ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। मुखिया के जाते ही गांव के बुजुर्ग किसान रामू काका वहां पहुंचे। उन्होंने एक प्लेट फ्राइड राइस खाया, फिर मुस्कुराकर बोले, स्वाद तो बहुत बढ़िया है बेटा, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। कौन सी कमी काका? रामू काका अपनी थैली से एक छोटी सी डिब्बी निकालते हुए बोले, ये हमारे खेत की देसी मसालों से बनी खास खुशबू है। इसे आजमा कर देख। जिस दिन इसकी खुशबू लोगों तक पहुंच गई, लोग खुद चलकर तेरी रेहड़ी तक आएंगे। कल से मेरे फ्राइड राइस में यही खुशबू होगी काका। अगली सुबह रमेश ने पहली बार उस खास मसाले को फ्राइड राइस में मिलाया। जैसे ही गरम कढ़ाई से भाप उठी, पूरे माहौल में एक लाजवाब खुशबू फैलने लगी। उसी समय सड़क से गुजर रहा एक अनजान आदमी अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रमेश की रेहड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, एक प्लेट फ्राइड राइस देना, लेकिन अगर स्वाद खुशबू जैसा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। पहले खाइए बाबूजी, फिर जो ठीक लगे वही दीजिए। रमेश ने गर्मा गर्म फ्राइड राइस तैयार किया। कड़ाही में सब्जियां छनकने लगी। भाप के साथ देसी मसाले की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उस आदमी ने पहला निवाला मुंह में रखा और कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। अब जब भी इस गांव से गुजरूंगा यहीं खाना खाऊंगा। धीरे धीरे आसपास से गुजरने वाले दूसरे लोग भी उस खुशबू से खींचे चले आए। कुछ ही देर में रमेश की छोटी सी रेहड़ी के सामने लाइन लग गई। कोई 2 प्लेट ले रहा था तो कोई पूरे परिवार के लिए पैक करवा रहा था। रमेश के हाथ तेजी से चल रहे थे और उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई थी। शाम को रमेश खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने कमाई के पैसे सीमा के हाथ में रखे। सीमा हैरान होकर बोली, अरे, आज तो इतने सारे पैसे! लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चिंटू भी खुशी से बोला, बाबा, अब मेरी स्कूल की फीस भर जाएगी ना? हाँ बेटा, बस ऐसे ही 2-4 दिन और निकल जाएं, फिर तेरी फीस भी भर जाएगी और नई किताबें भी आएंगी। लेकिन उधर मुखिया भंवर सिंह अपने घर में बैठा था।
तभी उसका नौकर भागता हुआ आया। मालिक, गजब हो गया। आज पूरे गांव के लोग रमेश की रेहड़ी पर टूट पड़े। क्या एक रेहड़ी वाला मेरे सामने इतना मशहूर हो रहा है? मालिक, लोग कह रहे हैं कि उसके फ्राइड राइस की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। भावर सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगर लोग खुशबू के पीछे जा रहे हैं तो मैं उससे भी बड़ी दुकान खोलूंगा। कल से उसकी रेहड़ी के ठीक सामने मेरा नया चाइनीज फूड स्टॉल लगेगा। और सुन, वो एक प्लेट 50 रुपए में बेचता है ना, मैं वही फ्राइड राइस सिर्फ 30 रुपए में बेचूंगा। फिर तो उसका धंधा एक ही दिन में बंद हो जाएगा मालिक। कल से पूरे गांव को पता चल जाएगा पैसों की ताकत क्या होती है। अगली सुबह रमेश अपनी रेहड़ी पर पहुंचा तो उसकी नजर ठीक सामने बने नए चाइनीज फूड स्टॉल पर पड़ी। बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, स्पेशल फ्राइड राइस सिर्फ 30 रुपए प्लेट। मुखिया का नौकर जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए, पूरे गांव में सबसे सस्ता फ्राइड राइस, सिर्फ 30 रुपए, सिर्फ 30 रुपए। 30 रुपए सुनते ही कई लोग रमेश की रेहड़ी छोड़कर सीधे मुखिया के स्टॉल की तरफ चले गए। कुछ ही मिनटों में मुखिया के स्टॉल पर लंबी लाइन लग गई। उधर रमेश की रेहड़ी लगभग खाली थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। शाम को रमेश घर लौटा। आज उसकी आधी भी कमाई नहीं हुई थी। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ जी, आज फिर भीड़ नहीं आई? भीड़ तो आई थी, लेकिन सब 30 रुपए वाली प्लेट देखकर उधर चले गए। चिंटू चुपचाप सब सुन रहा था, फिर धीरे से बोला, बाबा, अगर हमारा खाना अच्छा है तो लोग एक दिन वापस जरूर आएंगे। रमेश बेटे की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह रामू काका रेड़ी पर आए। उन्होंने धीरे से पूछा, कैसा चल रहा है बेटा? काका, मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी अच्छी सब्जियां, अच्छा चावल, महंगे मसाले, फिर भी मैं 50 रुपए से कम में नहीं बेच सकता। लेकिन मुखिया 30 रुपए में कैसे बेच रहा है? रामू काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, या तो वो घाटा खा रहा है या फिर कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर कर रहा है। उसी समय रमेश की नजर सामने गई। मुखिया का नौकर स्टॉल के पीछे एक पुरानी बोरी से चावल निकाल रहा था। रमेश दूर से देख रहा था। बोरी पर धूल जमी हुई थी। कुछ चावल पीले भी दिखाई दे रहे थे। फिर नौकर एक बिना लेबल वाली बोतल से काला सा सॉस कढ़ाई में डालने लगा। रमेश को सब कुछ अजीब लगा। वो धीरे से बोला, काका, ये चावल तो बिल्कुल ताजे नहीं लग रहे। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, लेकिन सिर्फ शक के भरोसे किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसी बीच मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। वो गांव वालों से बोला, देख लिया, सिर्फ स्वाद से दुकान नहीं चलती, दाम कम होना चाहिए। कई लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। रमेश ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन फैसला किया, अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो उसे सबके सामने लाकर रहूंगा। उसी शाम रमेश ने देखा मुखिया का नौकर चुपके से स्टॉल के पीछे कुछ बोरियां छिपा रहा था। रमेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी नौकर ने पीछे मुड़कर उसे देख लिया और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। नौकर कुछ पल के लिए घबरा गया, फिर जल्दी से बोला, क्या देख रहे हो रमेश? अपना काम करो और यहाँ से जाओ। रमेश ने शांत आवाज में कहा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि 30 रुपए में इतना अच्छा फ्राइड राइस कैसे बेच रहे हो।
हमारा हिसाब हमें पता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? रमेश कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उसके मन में शक और गहरा हो चुका था। अगली सुबह रमेश ने फैसला किया कि वो बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। वो सुबह सुबह रामू काका के खेत पर पहुंचा। काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी सुबह कैसे आ गया? रमेश ने पूरी बात बता दी। रामू काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, सस्ता खाना बेचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर कोई अपनी लागत से भी कम दाम में खाना बेच रहा है तो उसके पीछे वजह जरूर होगी। काका, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। उधर मुखिया भंवर सिंह अपने स्टॉल के पीछे खड़ा था। उसका नौकर वही पुरानी बोरी खोल रहा था। भंवर सिंह ने धीमी आवाज में कहा, ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मालिक चिंता मत कीजिए, ये वही सस्ता चावल है जो पिछले साल से गोदाम में पड़ा था, और ये सॉस भी बहुत सस्ता है। मुखिया हंसते हुए बोला, जब तक लोगों को 30 रुपए में पेट भरने को मिल रहा है, किसी को स्वाद और क्वालिटी की चिंता नहीं होगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी सारी बातें स्टॉल के पीछे खड़ा चिंटू सुन रहा था। चिंटू अपने पिता के लिए कुछ सब्जियां लेने आया था। उसने चुपचाप सब सुन लिया। वो दौड़ता हुआ रमेश के पास पहुंचा। बाबा, मुझे मुखिया का राज पता चल गया। क्या हुआ बेटा? चिंटू ने पूरी बात बता दी। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुमने बहुत बड़ी बात सुन ली है, लेकिन हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। उसी शाम रामू काका ने एक तरकीब बताई। क्यों ना हम गांव के पुराने पंचायत वाले बरगद के नीचे सबको बुलाएं। अगर लोगों को सच्चाई बतानी है तो सबके सामने बताएंगे। अगले दिन गांव के कुछ लोग बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। रमेश ने कहा, मैं मुखिया जी से दुश्मनी नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि गांव के लोगों को अच्छा और साफ खाना मिले। अगर मेरा शक गलत है तो मैं सबसे पहले मुखिया जी से माफी मांगूंगा। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, लेकिन हमारे पास सबूत कहाँ है? रमेश चुप हो गया। तभी चिंटू धीरे से अपने पिता के पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी बिना लेबल वाली सॉस की बोतल थी। रमेश ने बोतल देखते ही पूछा, बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिली? चिंटू ने सामने मुखिया के स्टॉल की तरफ इशारा किया। रमेश ने बोतल को ध्यान से देखा, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। और तभी दूर से एक सरकारी गाड़ी सीधे मुखिया के स्टॉल की तरफ आती दिखाई दी। गाड़ी से एक फूड इंस्पेक्टर बाहर निकला। मुखिया उसे देखकर घबरा गया। इंस्पेक्टर साहब, अचानक यहाँ कैसे? हमें आपके खाने की शिकायत मिली है। आज आपके चावल, सॉस और बाकी सामग्री की जांच होगी। मुखिया कुछ बोल पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने स्टॉल के पीछे रखी बोरियां देख लीं। उसमें पुराने और बदरंग चावल थे। फिर वही बिना लेबल वाली सॉस की बोतल सामने रखी गई। मुखिया का चेहरा उतर गया। तभी उसका नौकर डरते हुए बोला, मालिक, अब हम नहीं बचेंगे। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, चुप रहे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने गांव वालों से कहा, सस्ता खाना बेचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना अपराध है। गांव वालों को अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। वे रमेश के पास आए और बोले, रमेश, हमें माफ कर देना। हमने सिर्फ सस्ता देखकर तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं, बस आगे से खाना सस्ता नहीं, अच्छा देखकर खाना। कुछ दिनों बाद रमेश की रेहड़ी पर फिर से ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। चिंटू भी पिता के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। रमेश ने उसकी स्कूल फीस भर दी और बेटे के लिए नई किताबें भी खरीद लीं।
मेहनत की कमाई भले छोटी हो, लेकिन उसका स्वाद हमेशा सबसे बड़ा होता है। लालच से कमाया पैसा कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया भरोसा पूरी जिंदगी साथ रहता है।